हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर एसएससी जीएलडी के एग्जाम के बारे में बताते हैं कि आप एसएससी जीएलडी का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हो और उसके लिए पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपके लिए सही रहेगी। दोस्तों, हम ऐसी काफ़ी बच्चों की मदद कर रहे हैं और आपकी भी मदद करेंगे क्योंकि हमारा एसएससी जीएलडी में सिलेक्शन हो गया है और अब मेरी डॉक्टरी रह रही है और डॉक्टरी भी हो जाएगी और मेरी फाइनल मेरिट से नंबर भी ज़्यादा है। मेरे उससे कम से कम 13 नंबर ज़्यादा है, तो मेरा फाइनल मेरिट में भी नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग। दोस्तों, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि रीजनिंग नहीं हो पा रही और हमने इससे पहले हिंदी, मैथ और जीएस को कैसे करें इसके लिए पूरी वीडियो बना दी है। उससे काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली है। तो ये कमेंट कर रहे थे कि हमको इससे हेल्प मिली। मैंने उसमें जो स्ट्रेटजी है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट मैथ के चैप्टर है वो सब बताए हैं। वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखी। तो दोस्तों, काफ़ी बच्चे रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं जिसके कारण उनकी रीजनिंग गलत भी हो सकती है या उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसके क्वेश्चन में हर बच्चा परेशान होता है, जैसे कि सीरीज का हो गया और मिसिंग नंबर का हो गया और आपके बैठक व्यवस्था के आ जाते हैं पंक्ति के और गोले के। वह कभी कभी गोले और पंक्ति के क्वेश्चन को हार्ड बना देता है जिसमें बच्चों को ज़्यादा टाइम लग जाता है और वह उनसे नहीं हो पाते। मेरे मेरे पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने तो काफ़ी अच्छे से करे थे, लेकिन पता नहीं वे दोनों ही मेरे गलत हो गए, इसलिए मेरे पास रीजनिंग में 18 ही बन पाए। वे दोनों ही बैठक व्यवस्था के मेरे गलत हो गए, लेकिन वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से करे थे और मेरे से कुछ गलती हो गई इसलिए वे गलत हो गई। मेरी तो प्रैक्टिस भी अच्छी थी क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था, काफ़ी दिनों से आरपीएफ की भी कर रहा था, तो मेरे उनके क्वेश्चन मेरे यहाँ पर गलत नहीं होते थे और वहाँ पर गलत हो गए। तो दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी है और जो आपकी सीरीज है, मिसिंग नंबर है या सिमिलर सेट है या बैठक व्यवस्था, पंक्ति वाले, ये जो है इनको काफ़ी अच्छे से करना है। आपको इनको डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। मैं तो राहुल शर्मा सर का लेता था या संदीप सर का लेता था। मैंने बस रीजनिंग के लिए इनके प्रैक्टिस सेट लिया है और इनसे ही मेरी रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। तो जब मैं शुरुआत कर रहा था तैयारी की, आप में से काफ़ी बच्चे शुरुआत भी कर रहे होंगे, तैयारी अभी उन्होंने स्टार्ट करी होगी। तो आप जब रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लो या जो आपका चैप्टर नहीं आता, पहले तो आप उसको पूरा कर लीजिए। जो चैप्टर आपसे नहीं हो पाते पहले आप उन चैप्टरों को पूरा कर लीजिए और फिर आप प्रैक्टिस सेट पर जाइएगा, या प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप चैप्टर को भी पूरा कर सकते हो। और जब आप प्रैक्टिस सेट लो तो एक कॉपी जिस पर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, उस पर 20 तक नंबर लिख लेना। मैं ऐसे ही करता था शुरू में, क्योंकि जब मेरी रीजनिंग काफ़ी वीक थी और मैं कोशिश करता था कि मेरे 20 में से 20 सही हो जाए और वो कभी 18 कभी 19 हो जाते थे, लेकिन मैं चीटिंग नहीं करता था। मैं पहले जो क्वेश्चन आता था उसको वीडियो रोकता था और वीडियो रोकने के बाद उसको कुछ टाइम में सोल्व करता था। अगर मेरा सही हो जाता तो मैं राइट क्लिक कर देता था उस पर, और अगर गलत हो जाता तो मैं गलत का निशान लगा देता था। और आपको भी ऐसे ही करना है। इससे आपको आपका लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पर चल रहे हो और आपकी किस सब्जेक्ट में कमजोरी है। उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और उसके या तो आप बुक से किसी की बुक ले लीजिए, RWA की या जोन से भी टीचर की आपको अच्छी बुक लगे, एक बुक ले लीजिए। उसमें चैप्टर से क्वेश्चन को कीजिए और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी जल्दी करनी है। आपको 15-16 मिनट में रीजनिंग करनी है, जिससे कि आपके मैथ, जीएस और हिंदी करने के लिए टाइम बच जाए। वैसे तो टाइम कम नहीं पड़ता, लेकिन काफ़ी बच्चों को टाइम कम पड़ता है। मुझको भी पहला टाइम कम पड़ता था, लेकिन अब मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, इसलिए मुझको अब टाइम कम नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आप रीजनिंग को पूरी कर लीजिए और रीजनिंग को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो आपके काफ़ी नंबर कम हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे इसमें 20 में से 20 मारते हैं और आपको भी 20 में से 20 का ही टारगेट रखना है। इसलिए रीजनिंग को भी पढ़ना जरूरी है। इसके साथ साथ हिंदी रीजनिंग और हिंदी, जीएस और मैथ के लिए भी हमने वीडियो बना दी है। उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए वो स्क्रीन पर भी दिख जाएगी आपको वीडियो और चैनल पर भी मिल जाएगी, उनको जाकर देख लीजिएगा। और जो उनसे भी टीचर से आप रीजनिंग पढ़ते हो, एक टीचर से पढ़ना, सिर्फ उसको ही फॉलो करना, उनके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना।